तो दोस्तों शरद पूर्णिमा आश्विन मास की पूर्णिमा को कहा जाता है। पुराणों के अनुसार देवी लक्ष्मी इसी पूर्णिमा तिथि को समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। इसलिए शरद पूर्णिमा को रात का हिंदू धर्म में अपना विशेष महत्व है। जी हाँ दोस्तों, इस रात में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर आकाश में अमृत वर्षा करता है और वैभव की देवी लक्ष्मी अपने पति श्री हरि के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आती है। लक्ष्मी विष्णु के स्वागत में इस रात को यदि आप ये कथा सुनते हैं तो दोस्तों आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये कथा सुनने से आपको सब कुछ मिल सकता है जो आप चाहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं कथा से। तो दोस्तों पूर्णिमा का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महालक्ष्मी और श्री हरि की इसी कृपा को प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की दोनों बेटियां हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियां में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से और पूरा व्रत करती थी। वही छोटी बेटी व्रत करती थी लेकिन नियमों का आडंबर मानकर उनकी अनदेखा करती थी। तो दोस्तों विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बेटी का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म छोटी बेटी के घर भी हुआ, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती थी। 2-3 बार ऐसा होने पर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा कही और धार्मिक उपाय पूछा। तो दोस्तों उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता है और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। तो दोस्तों ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। तो दोस्तों जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे शव को एक पीढ़ा पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे के किनारे बच्चों को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। तो दोस्तों इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसने उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से ये बच्चा मर जाता तो दोस्तों इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, ये बच्चा मरा हुआ तो पहले से ही था दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया। पूर्णिमा के दिन तुम जो व्रत और तप करती हो उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी तरह ही व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि पूर्वक किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और श्री हरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी कृपा करें। तो दोस्तों इस तरह यह व्रत करने से हमें हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह व्रत करने से आपकी जो भी मन में इच्छा है वो पूरी हो जाती है। तो दोस्तों आपको यह कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु नमः और जय श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।